हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता। मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखते हैं आपके पर्सन के मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, उनके मन की बातें जानने की कोशिश करेंगे। इस डेक को हम शफल करेंगे। पहले जब मैं शफल कर रही होंगी गाइस, उस समय आपको आपके पार्टनर का नाम मन ही मन दोहराना है, जिस किसी के भी बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है। और ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो मैसेजेस यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जो भी निकल कर आते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी, और जो मैसेज रेजोनेट करें, मैच करें, बस आप वो नहीं रखिएगा ना, बाकी के मैसेजेस जाने दें। और इस डेक को शफल करने के बाद करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड, जिसमें से किसी एक पाइल को आपको चूज़ करना होगा। आपको लगता है कि एक पाइल में आपका मैसेज नहीं निकल कर आया तो आप दूसरा पाइल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन की बातें। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, प्लीज़ बताइए, गाइड करें उनके मन की बातें। मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन की बातें बताइए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। इस डेक को रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें से किसी एक को आपको चूज़ करना होगा। आप चाहें तो दोनों देख सकते हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 को भी रखते हैं एक तरफ। पाइल नंबर 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया है गाइज, आप लोगों के पार्टनर के मन में जो है ये आपके बारे में सोचते हैं ऐसा कि आपका और इनका पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है ना। आपका इनके साथ कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से आप लोग मिले हो। ऐसा या तो हो सकता है कि इनको ऐसा किसी ने बताया हो, है ना, किसी ने गाइड किया हो। तो ये हो सकता है आपको बताना चाह रहे हैं यही बातें, ये आपसे भी शेयर करना चाह रहे हैं कि हमारा पिछले जन्म का कोई रिलेशन है जिसकी वजह से हम इस जन्म में भी फिर से मिले हैं एक दूसरे से, ठीक है। और कुछ लोग के पार्टनर जो हैं कहीं यदि किसी कोर्ट कचहरी वगैरह के केस में उलझे हुए थे, है ना, तो वहाँ जैसे उनके साथ जस्टिस हुआ हो और ये आपको ये बातें बताना चाहते हैं कि नहीं, ये अब तक वेट कर रहे थे कि यहाँ उनके साथ जस्टिस हुई। यदि हो सकता है कि इनका डिवोर्स वगैरह का कोई केस चल रहा हो तो वहाँ जैसे इनका वो क्लियर हुआ हो और उस वजह से वो भी मैसेज आपको देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी, कुछ लोगों के पार्टनर की कोई ना कोई डेफिनेटली कोई विश पूरी हुई है गाइस, है ना। तो ये भी बातें हमको बताना चाहते हैं। जो भी इनके साथ अच्छा हुआ है वो सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक तो या तो कोर्ट कचहरी का जो मसला इनका चल रहा हो, कोई भी हो सकता है मसला, ठीक है। ये शादीशुदा हैं तो तलाक का केस हो सकता है, डिवोर्स का केस हो सकता है, ये भी हो सकता है, या अदर भी कोई इनकी सिचुएशन ऐसी हो जिसकी वजह से इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर यदि लगाने पड़ रहे थे तो वहाँ से जैसे इनको वहाँ जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं आपको बताना चाह रहे हैं गाइस कि कुछ बातें या तो आपने छुपा रखी हैं या इन्होंने छुपा रखी हैं। तो ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उन सब बातों के बारे में मैं जानता हूँ या जानती हूँ, है ना। इनको उस चीज़ का जैसे बुरा लगा होगा इस, है ना, इनको ऐसा लगा हो कि इस इनके मन में ऐसा है गाइस कि जो आप सोच रहे हो कि इनका जो बातें आपसे छुपी हैं, आपके मन में कुछ गलत होगा कि क्या बातें छुपी हैं, वो आपकी इनका कहने का मतलब ये है कि वो सारी आपकी गलतफहमियां हैं,
ठीक है। यदि इस वजह से आपने इनको छोड़ा है तो ये आपको मैसेज, उन लोगों के लिए मैसेज है। यदि आप मेरे व्यूवर्स ने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है तो उनके लिए मैसेज है ये आपके पार्टनर का, कि आपने गलत फहमियों की वजह से इनसे दूर हुए हो। ठीक है, ये मैसेज क्लियर है। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं किसी न किसी तरह का कोई मुनाफा हुआ हो, इनका पैसे से संबंधित कोई काम हुआ हो बड़ा, है ना। यहाँ भी ये भी हो सकता है गैस कि ये भी इनका कोर्ट कचहरी का कोई मसला था, पैसों से संबंधित कुछ जो भी कुछ मैटर हो इनका, वहाँ भी इनको जस्टिस मिला हो। ठीक है, तो ये भी कोई गुड न्यूज़ आपसे देना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग के पार्टनर हैं जो अभी भी उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ न कुछ इनके हाथ से जैसे चीज़ें निकल सी गई हैं, कुछ न कुछ लॉसेस की एनर्जी कुछ लोग के पार्टनर की। अभी कुछ भी लॉस हो सकता है ना। फैमिली से दूर हुए हों किसी कारणवश, या आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए देख रहे हो तो आपसे दूर हुए हो, ये भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों का इनको पछतावा भी है ना। ये है, मतलब कुछ न कुछ गंवाया है इन्होंने अपनी लाइफ से, तो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि इनकी मदर को जिससे सपोज कुछ हुआ हो, तो वो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। इनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट हो, है ना। ये भी मैसेज हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर का, ये भी दे सकते हैं आप लोगों को, है ना। यदि आपको पता हो कि इनकी मदर की तबीयत खराब चल रही थी तो आप उस मैसेज को लीजिएगा। जब तुम मुझे याद करती हो या करते हो तो मुझे उस चीज़ का एहसास होता है। ये मेरे पार्टनर का ये भी मैसेज है। कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज ये भी है गाइस कि जब डेस्टिनी में यदि हमारा मिलना लिखा होगा, है ना, तो हम मिलेंगे। आपको पेशेंस बना के रखने को बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल पेशेंस बना के रखो, और डेस्टिनी में यदि हमारा मिलना लिखा होगा तो हम दोबारा फिर से मिलेंगे। ये भी कुछ लोगों के पार्टनर मैसेज दे रहे हैं, उनका मैसेज है ये। कोई ना कोई विश जरूर पूरी हुई है गाइस, देखते हैं इनकी क्या विश पूरी हुई है। ये गाइस मूव ऑन करना चाह रहे थे पहले, है ना, बट नहीं कर पाए। चाह के भी ये मूव ऑन नहीं कर पाते, है ना। और ये इनकी विश थी आपके पास आना, आपसे वापस बातचीत करना। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का रियूनियन हो चुका है या होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि यही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये टोटली ख़त्म हो जाए, है ना। डे ड्रीमिंग भी करते हैं कई लोगों के पार्टनर जो है, ये मैसेज भी दे रहे हैं कि दिन रात तुम मेरे ख्यालों में रहते हो या रहती हो, ये भी मैसेज देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है। तो इनकी विश जो थी गाइज, ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो टोटली पूरी हुई है। दो एस के कार्ड है, तो किसी न किसी तरह का कोई गुड न्यूज़ भी है इनको रिसीव हुई हो, ये भी आपको मैसेज देना चाहते हैं। और ये जो भी कोई गुड न्यूज़ इनको रिसीव हुई है या जो भी इनके साथ अच्छा हुआ है, ये सब इन्होंने मैनिफेस्ट किया है गाइज, है ना। उन सब के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, वो चीज़ें सारी अचीव करने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करी है, उसका उनको फल मिला है। उनकी विश थी और वो पूरी हुई है। डेफिनेटली कुछ लोग के पार्टनर की विश पूरी हुई है गाइज, है ना। जिनकी नहीं हुई है वो उनकी भी पूरी होने वाली है। जहाँ भी जस्टिस चाह रहे थे उनको हर जगह जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस किसी ने भी चूज किया है पाइल नंबर 2, देखते हैं पाइल नंबर 2 के जो पार्टनर है गाइस, वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि अभी आपकी तरफ बढ़ते हैं, बढ़ेंगे, है ना। तो बिल्कुल बिंदास वे में बढ़ेंगे, किसी का डर नहीं। ये ना अब तक ये किसी से डरते होंगे, है ना। हो सकता है आपको पता होगी इनकी सिचुएशन क्या होगी, वाकई डरते होंगे, आप समझ सकते होंगे, है ना। तो इनका ध्यान जो है आपसे दूर रहते हैं तो भी आपकी तरफ ही फोकस रहता है इनका। और आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि तुम पेशेंस बना के रखो, चिंता मत रखो, मैं तुम्हारे फेवर में ही बोलूँगा या बोलूँगी, और तुम्हारे ही साथ आगे बढ़ूंगी, आप ही के साथ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ठीक है, ये मैसेज भी देना चाहते हैं। कुछ लोग के पार्टनर ऐसे हैं जो किसी गलत फहमी के शिकार थे, है ना। कोई ना कोई गलत फहमी हो सकती है। तो कुछ लोग के पार्टनर तो ये मैसेज देना चाहते हैं गाइज, उनका मैसेज ये है कि यदि आप गलत फहमी के शिकार थे, आप किसी गलत फहमी में थे आपके पार्टनर को लेके, तो वो आपको प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके मन की सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। कोई ऐसा चमत्कार हो जो आपके मन की सारी गलतफहमियां दूर हो जाए, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन में बिलीव नहीं करते हैं। इनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं गाइज आपके पार्टनर को, कि वो हर बात का आपको क्लैरिफिकेशन दें। ठीक है, यदि आपने इनको गलत सोच लिया तो ये साफ बोल देंगे आपको कि तुम्हारी सोच है, ये मेरी सोच नहीं है।
ठीक है, ऐसा इनका नेचर, कुछ लोगों के पार्टनर का ऐसा नेचर है। बट होता क्या है, जब वो क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाते हैं ना, वो सिर्फ ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, क्या गलती करी है। आप ऐसा कुछ करो जो आप मेरे पार्टनर की गलतफहमी जो है दूर हो जाए। ये इस तरह की प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग के पार्टनर। उनका ये मैसेज है कि मैं गलत नहीं हूँ, है ना, ये सारी तुम्हारी गलतफहमी है। जो भी मेरे बारे में जिससे किसी ने बोला और तुमने बिलीव कर लिया उन बातों में आकर के, मुझे छोड़ा है, मुझसे दूर गए हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इसमें मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ, मेरी इस बार कोई गलती नहीं। ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। काफ़ी लोगों के पार्टनर जो है डर और फियर की एनर्जी में, मतलब जैसे ये कुछ करना भी चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं गाइस, तो मैसेज देना चाहते हैं आपको कि ये अपने आप को सेफ रखते हैं, हमेशा अपने आप को भी और आपको भी सेफ रख के चलते हैं कि आप कहीं किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है गाइस कि आप उनकी दुनिया हो, इनकी दुनिया जो है पूरी आप ही के आसपास घूमती है। इनको ऐसा लगता है कि मैं, मतलब तुम्हारे पास आने के लिए मुझे इतने लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है, तब जाके मैं तुमसे बात कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, या तब जाके मैं तुमसे मिलता हूँ या मिल पाती हूँ। ये भी मैसेज देना चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, ये आपके लिए मैसेज दे रहे हैं गाइस। इनका ये मैसेज है कि आप सिर्फ अपनी वाली चलाते हैं, यानी आपका जब मन करता है तब आप इनके पास आ जाते हो, जब आपका मन करता है तब आप चले जाते हो। मतलब आपको इनकी जो है बिल्कुल परवाह नहीं रहती है, ठीक है। तो ये भी मैसेज कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोगों की पार्टनर का मैसेज है कि आप बहुत दूर हो यदि गाइस इनसे, है ना, आपने टोटली बातचीत बंद कर दी इनसे, तो ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और ये चीज़ें, ये मतलब बातचीत करना, आपसे मिलना, है ना, ये सब कुछ चाहते हैं, लेकिन अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, है ना। ये चाहते हैं लेकिन अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। इनके मन में ये बातें चल रही हैं कि आप इनसे कॉल करो, मैसेज करो, बातें करो इनसे। ये भी मैसेज है कुछ लोगों का। कुछ लोगों का मैसेज है गाइस कि ये ऐसा सोचते हैं कि आपने एक चादर ओढ़ रखी है, ऐसी चादर जिसके अंदर सब कोई होता ना, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। मतलब आपने अंदर, अपने अंदर ऐसी सारी बातें छुपा रखी हैं, आप इनको कुछ भी नहीं बताते हो। ये भी मैसेज है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के पार्टनर का ये मैसेज है गाइस कि आपको देखते ही इनकी एनर्जी जो है बिल्कुल बढ़ जाती है। आपसे बातचीत नहीं होती तो इनकी एनर्जी जो है लो हो जाती है, और इनके साथ कुछ ऐसा क्रिएट होता है, कुछ ऐसा घटने लगता है छोटा मोटा ही सही, क्योंकि इनका काम में मन नहीं लगता। जब आपसे बातचीत नहीं होती तो इनका काम में मन नहीं लगता, तो ये फोकस नहीं कर पाते अपने काम में। तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी इनकी लो होगी ना। इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी जब लो होती है, आपसे बातचीत ना होती है उस समय, तो ये अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पाते। और कुछ लोग के पार्टनर जो हैं बिल्कुल निडर होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने जैसे डिसीजन ले लिया है कि आप भी आपकी तरफ आएंगे तो बिल्कुल निडर होकर आएंगे, कोई डर नहीं है मन में, कोई फियर नहीं। खुल के मिलना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं। इनको जमाने का कोई डर नहीं हो, किसी का कोई डर ना हो, और आप लोग आराम से मिल सको, बातें कर सको, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो ये थे पाइल नंबर 2 के उनके मन की बातें। आई होप कि रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।